इंसान एक ऐसा वजूद जो खुद अपने आप में एक कायनात है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सितारे, सैयारे, कहकशाएं और ना खत्म होने वाली वुसअतें नजर आती हैं। लेकिन अगर हम अंदर झांकें अपने ही वजूद के अंदर तो हमें एहसास होता है कि बाहर जो कुछ है वो सब अंदर भी है। हमारे अंदर भी कहकशाएं हैं न्यूरॉन्स की शक्ल में, हमारे अंदर भी सितारे हैं दिल की धड़कनों की सूरत में, और हमारे अंदर भी खला है, वो खामोश मगर ताकतवर खला जो शऊर कहलाता है। साइंस कहती है कि इंसान के जिस्म में तकरीबन 37 खरब खुलिये हैं। हर खुलिया अपनी जगह एक छोटी सी कायनात है जिसके अंदर हरकत, तवानाई और तवाजुन कायम है। खुलिये के अंदर मौजूद एटम मुसलसल गर्दिश में हैं, जैसे सैयारे अपने सूरज के गिर्द घूमते हैं। यही वो निजाम है जो बताता है कि कायनात का मॉडल इंसान के अंदर भी मौजूद है। जब कुरान में कहा गया कि हम अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और तुम्हारे नफ्सों में भी, तो गोया ये ऐलान था कि इंसान खुद एक आयत है, यानी एक निशानी है, एक चलता फिरता सबूत, एक जिंदा निशान। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो आसमानों में है, और जो तुम्हारे अंदर नहीं वो कायनात में कहीं नहीं। जब इंसान पैदा होता है तो उसके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनता है। ये न्यूरॉन्स आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं जैसे कहकशाएं खला में जुड़ी हुई हैं। हर न्यूरॉन एक सिग्नल भेजता है, एक रोशनी पैदा करता है, और वो रोशनी दूसरे खुलियों तक पहुंचकर एक नया निजाम बनाती है। यही वो रोशनी है जिसे हम शऊर, विजदान या नूरे अक्ल कहते हैं। ये बात हैरान कुन है कि इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद तकरीबन इतनी ही है जितनी कायनात में सितारे मौजूद हैं। यानी जिस तरह कहकशाएं एक बड़े तवाजुन के तहत चलती हैं, इसी तरह इंसान का दिमाग भी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर इस फ्रीक्वेंसी में कोई बिगाड़ आ जाए तो इंसान का जहनी तवाजुन बिगड़ जाता है और जिस्मानी तवाजुन भी। बिल्कुल जैसे कायनात में कोई सैयारा अपने मदार से हट जाए तो निजाम दरहम बरहम हो जाता है। रूहानी तौर पर कहा जाता है कि इंसान के अंदर 7 जहान हैं। ये वो जहान हैं जो शऊर की मुख्तलिफ सतहों पर वजूद रखते हैं। एक जहान जिस्मानी है जहां गोश्त, पोस्त और हड्डियों की हकीकत है। दूसरा जहान एहसासात का है जहां खुशी है, गम, खौफ और मोहब्बत जैसे जज्बे रहते हैं। तीसरा जहान ख्यालात का जहान है जो कायनात की लहरों की तरह दिमाग में सफर करते हैं। और इसके बाद एक रूहानी जहान आता है जहां रोशनी और खामोशी एक दूसरे में जम हो जाते हैं। साइंस ये कहती है कि इंसान के दिल के गिर्द एक मकनातीसी फील्ड होती है, एक ऐसा नूरी दायरा जो हर धड़कन के साथ फैलता और सिकुड़ता है। यह दायरा तकरीबन 3 मीटर तक फैल सकता है। ये वही तवानाई है जिसे रूहानी लोग नूरे दिल या हुजूर कल्ब कहते हैं। यानी दिल सिर्फ खून नहीं पंप करता बल्कि रोशनी भी खारिज करता है। इंसान के जिस्म के हर खुलिये में तवानाई के छोटे जर्रात हैं जिन्हें बायोफोटॉन्स कहा जाता है। यही जर्रात जिस्म के अंदर रोशनी पैदा करते हैं। ये रोशनी दिखाई नहीं देती मगर इसका असर पूरे निजाम पर होता है। जब आप खुश होते हैं तो ये रोशनी तेज हो जाती है, जब आप गमगीन होते हैं तो ये रोशनी मध्यम पड़ जाती है। यही रोशनी हमारी अंदरूनी कायनात की हालत बताती है। जब आप खौफ महसूस करते हैं तो हमारा जिस्म एक नया केमिकल खारिज करता है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो एक नई तवानाई पैदा होती है। गोया हमारे ख्यालात ही वो तख्लीकी ताकत हैं जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। रूहानियत में यह कहा जाता है कि इंसान के अंदर लताइफ होते हैं, रोशनी के वो मराकिज जो जिस्म और रूह के दरमियान राबिता कायम रखते हैं। ये लताइफ उस वक्त बेदार होते हैं जब इंसान अपने अंदर की खामोशी को सुनने लगता है। यही लताइफ वो दरवाजे हैं जिनसे हमारा शऊर आसमानों से जुड़ता है। जब कोई इंसान खुद को पहचान लेता है तो वो पूरी कायनात को पहचान लेता है, क्योंकि खुद शनासी दरअसल रब की निशानियों की पहचान है। आप जितना अपने अंदर झांकते हैं उतना करीब होते जाते हैं उस हकीकत के जो हमारे होने का राज है। कुछ फलसफी ये कहते हैं कि इंसान दरअसल कायनात का मुसग्गर मॉडल है, यानी एक छोटा मॉडल है, एक मिनिएचर मॉडल है। यानी आप वही हैं जो कायनात है मगर छोटे पैमाने पर, मिनिएचर लेवल पर। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो कहकशाओं जैसे हैं।
हमारे दिल की धड़कन खला के इर्तियाश की तरह है। हमारा खून ऐसे ही गर्दिश करता है जैसे जमीन सूरज के गिर्द कर रही है और दीगर सैयारे बड़े सैयारों के गिर्द, और हमारी सांसें वैसे ही मद्व जज़र पैदा कर रही हैं जो समुंदर की लहरों में नजर आता है। ये सब कुछ इत्तिफाक नहीं है, ये एक ऐसा डिजाइन है जिसे बनाने वाला अल्लाह खुद है, जिसने हर चीज को एक तवाजुन के साथ तख्लीक किया है। इंसान इस तवाजुन का सबसे आला नमूना है, इसीलिए इसे अशरफुल मखलूकात कहा गया। कायनात का हर राज इंसान के अंदर छुपा है। जब इंसान खामोश होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन सकता है। यही वो लम्हा है जब वो समझता है कि वो सिर्फ गोश्त पोस्ट नहीं बल्कि रोशनी, तवानाई और शऊर का मुरक्कब है। साइंस कहती है कि हर इंसान के अंदर क्वांटम फील्ड मौजूद है, एक ऐसी तवानाई जो कायनात से जुड़ी हुई है, और जब इंसान का इरादा मजबूत होता है तो ये फील्ड कायनाती लहरों से हम आहंग हो जाती है। यही वजह है कि बाज लोगों की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी तवानाई खालिक की लहरों से हम आहंग होती है। ये दुनिया, ये कायनात, ये वजूद, ये सब एक नगमा है। हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर गूंज रही है। जब हमारा दिल, दिमाग और रूह एक ही ताल पर होते हैं तो हमारी जिंदगी में अजीब सा सुकून उतर आता है। यही अंदरूनी तवाजुन असल इबादत है। इंसान अगर चाहे तो अपनी अंदरूनी कायनात में सफर कर सकता है। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ये वो सफर है जो मुराक़बे, दुआ, इल्म या खामोश तफक्कुर से शुरू होता है। पहले आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं, फिर दिल की धड़कनों को सुनते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर एक रोशनी जागने लगती है। वही रोशनी जो हमें हमारे खालिक से मिलाती है। इंसान के अंदर एक कायनात है, एक खामोश मगर जिंदा कायनात। ये हमारे वजूद का वो हिस्सा है जो कभी फना नहीं होता। जब जिस्म मिट्टी में मिलता है तो ये रोशनी ऊपर की तरफ सफर करती है, उसी दुनिया की तरफ जहां से हम आए थे। अगर आप खुद को पहचान लें तो आप खालिक को पहचान लेंगे। अगर आप अपने अंदर की रोशनी को जगा लें तो आपके बाहर का अंधेरा खुद ब खुद बुझ जाएगा। और अगर आप अपने दिल की आवाज सुन लें तो पूरी कायनात आपसे हम आहंग हो जाएगी। इंसान के अंदर एक कायनात है, और शायद यही सबसे बड़ा राज है कि जिस खुदा को तुम आसमानों में ढूंढते हो वो दरअसल तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर क्या छुपा है? नहीं, सिर्फ दिल या दिमाग की बात नहीं, बल्कि आपके वजूद के अंदर एक पूरी दुनिया है, एक पूरी कायनात है, एक ऐसी कायनात जो आपको आपसे भी ज्यादा समझती है। इंसान के जिस्म के अंदर अरबों खुलिये, न्यूरॉन्स, लहरें और तवानाइयों का ऐसा जाल बिछा है जो कायनात के निजाम से जुड़ा हुआ है।